हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी पर। तो अभी रिसेंटली मैंने बहुत पहले चैप्टर 6 लाइफ विच इज़ हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। हमें इसे यहाँ से शुरू करना था। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक का पढ़ा दिया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपना खाना कैसे मिलता है, किसी ने कभी सोचा है? तो चलिए देखते हैं कैसे मिलता है। द जर्नल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, कि जो जर्नल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की और बाकी सारे मटेरियल्स की, वो तो सभी ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, लेकिन इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, लेकिन अलग अलग तरीके से वो सब में फुलफिल होती है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिंपल फूड मटेरियल यूज़ करते हैं, यानी सिंपल कंपाउंड यूज़ करते हैं, जिनको वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जिनमें ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज का इन्वॉल्वमेंट होता है। अदर देन दिस अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं। लाइक दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर वंस बिफोर दे कैन यूज्ड फॉर द अपकीप एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। लाइक ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं इनको से स्मॉलर कंपाउंड में ब्रोक होना पड़ता है। इससे पहले कि वो बॉडी की ग्रोथ में यूज़ हो, उनको पहले सिंपल कंपाउंड में ब्रोक होना पड़ता है। स्पेशल एंजाइम्स यूज़ करते हैं। थर्ड, जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो सर्वाइवल, यानी कि जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनका जो सर्वाइवल होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर ही डिपेंडेंट होता है। एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो कि ऑटोट्रॉप्स यानी ऑटोट्रॉप्स यानी कि सेल्फ हो रहा है काम, हेटेरोट्रॉप यानी कि वो डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप से। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। हेटेरोट्रॉफिक में एनिमल्स एंड फंजाई आते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, कि जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में होती है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा पूरी हो जाती है। It is a process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस लेते हैं बाहर से और उनको अंदर ही अंदर एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म में उनको कन्वर्ट करते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो मटेरियल होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में लिए जाते हैं, जिनको which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll। और क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से इनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्लांट की एनर्जी को प्रोवाइड करने में यूटिलाइज हो जाता है। अब वो कैसे होता है, कैसे ये प्लेस लेता है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि स्टार्च की फॉर्म में जल्दी से यूज नहीं हो जाते, which serve as the internal energy। तो ये रिजर्व रहे। A somewhat similar situation, और ऐसी कुछ मिलती जुलती सिचुएशन हम फूड में देखते हैं, मतलब हमारी बॉडी में देखते हैं कि हमारी बॉडी में फूड आता है तो एनर्जी आती है। तो जो बॉडी में हमारी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को। तो प्लांट्स के अंदर जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। 6CO2 + 12H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि वो बाहर से ले रहे हैं, रेज टू क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो वो प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज इन वाटर। C6H12O6 + O2 and H2O। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर प्रिपेयर कर रहे हैं। ग्लूकोज उनके बॉडी में ही रहता है, वाटर भी उनकी बॉडी में ही रहता है। रिलीज क्या करते हैं वो ऑक्सीजन, ठीक है। और जो वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाता है। देखते हैं सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो पेड़ की पत्तियों के ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, वो कैसे दिखती है वो हम आगे ही पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना जान लो
कि इसकी रिएक्शन ये होती है। नाउ लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली प्रोसेस होता क्या है फोटोसिंथेसिस का। तो तीन चीज़ दिमाग में बिठा लो कि इसके तीन प्रोसेस होते हैं। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, की जो लाइट सन से आ रही है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट इज प्रेजेंट ऑन लीव्स। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी कि जो H2O होता है वो स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कंपाउंड बन जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स का रिडक्शन होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में उनका रिडक्शन हो जाता है। समझ में आया आप सभी को? तो ये कुछ है। कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं और रात में ही वो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर लेते हैं कि जैसे वो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं क्लोरोफिल में दिन के टाइम पे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में बेसिकली आता है इस डेजर्ट वाले बेस के ऊपर, कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो क्या लेते हैं रात में और वो ऐसे दिन में क्या इंटीमेट प्रिपेयर करते हैं जो कि आसानी से हो जाता है। अब हमने जो ये रिएक्शन देखी थी, अब हम कुछ हर एक कंपोनेंट को देखेंगे जो कि हमने हर एक रिएक्शन में देखी है। अगर हम किसी लीफ के क्लियरली क्रॉस सेक्शन को देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम कुछ सेल्स को देखेंगे जो कि ग्रीन कलर के होंगे, ग्रीन डॉट से वो हमें दिखेंगे, लाइक जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। देखिए मैं आपको शो करती हूँ डायग्राम में, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो, जब अगर आप किसी क्लियरली लीफ को देखेंगे तो आप एक कुछ डॉटेड सेल्स का देखेंगे, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ग्रीन ग्रीन डॉट से दिखेंगे। ये आपको यहाँ पे इसमें आपको ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। ये जो पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड द क्लोरोफिल, दैट इज द क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल। यहाँ पे हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है नीचे, ये दैट इज आर द गार्ड सेल्स, दैट इज द गार्ड सेल। ये गार्ड सेल है हमारे, ठीक है। जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ, जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा अपर लेफ्ट है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारा अपर एपिडर्मिस होता है और यहाँ पे नीचे होता है लोअर एपिडर्मिस। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार गलती कर देते हैं। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस का मतलब ये है कि लीफ का अपर साइड और लीफ का लोअर साइड, ठीक है। यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज दिख रहे हैं, ये मिडरिप है, ये लीफ लैमिना है, लीफ या लैमिना कह सकते हैं। ये एयर स्पेस यानी इंटरसेलुलर स्पेस इनमें भरी पड़ी है, ये लीफ का स्ट्रक्चर होता है। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ये देखेंगे कि प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं। क्लास 9 में हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, जो कि लीफ की सरफेसेस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होता है इन पोर्स के थ्रू। वाटर भरा होता है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग होती है, तो जब ओपन होता है तो वाटर फिल हो जाता है, जब क्लोज होता है तो वाटर लॉस हो जाता है। ओके, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस थ्रू दिस स्टोमेटा। देखा मैंने आपको बताया अभी कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो भी स्टोमेटा के थ्रू लॉस्ट हो सकता है। जो प्लांट जो है वो अपने इन पोर्स को क्लोज कर लेता है जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की ज़रूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए। ओपनिंग और क्लोजनिंग जो है पोर का, ये गार्ड सेल का फंक्शन है। मैंने आपको बताया गार्ड सेल जो होते हैं वो फूलते तब हैं जब उनमें पानी होता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल खुल जाते हैं। सिमिलरली जब पोर तब बंद होते हैं जब गार्ड सेल में पानी लॉस हो जाता है, वो श्रिंक कर जाते हैं। ये एक्टिविटी जो दिख रही है, एक्टिविटी 6.2 और 6.1 हमारी ऊपर वाली एक्टिविटी, ये वाली, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इन दोनों एक्टिविटीज़ का मैं अलग से डेमोस्ट्रेशन बनाऊंगी, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप मेड देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब हमने इतना तो जान लिया कि ऑटोट्रॉप्स कैसे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, लेकिन हमें ये भी जानना है कि उन्हें अदर रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी बॉडी को बना सके, यानी अपनी ग्रोथ कर सकें।
वाटर यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि सॉइल से लिया जाता है, रूट से लिया जाता है, मतलब सॉइल से रूट्स के द्वारा लिया जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में। अदर मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सॉइल से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने के लिए यूज़ होता है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। ये जो होता है ये इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स यानी इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन की क्योंकि प्लांट वो भी ले रहा है तो एक तरह से वो भी चीज़ वो फिल्टर कर रहा है। सो यहाँ पे हम चैप्टर को करेंगे पॉज। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से 6.2.2 से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक इसी टाइम मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आ जाइएगा, समझिएगा। और प्रीवियस लेक्चर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो आपकी जो रेफरेंस बुक से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी उसके लिए भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। उसको चेक करना, समझना, खरीदना, जो करना है करना, बट उसे समझना। ओके, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से हम कल करेंगे और यहाँ से फिर हम ह्यूमंस का न्यूट्रिशन जो है, ये ह्यूमन का न्यूट्रिशन सिस्टम, उसको कंप्लीट करके पूरा कंप्लीट करेंगे। कल हम बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है। फिर हम अगली वीडियो में रेस्पिरेशन शुरू करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को। और एक दिन हम बहुत जल्दी 100 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सेफ रहिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपसे।